ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए आप सभी अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। इसलिए ठंड में गरम गरम चीज़ खाया जाता है, यानी कि जिसकी तासीर गरम होती है उस चीज़ का सेवन ज़्यादा किया जाता है, ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमारा बीपी वगैरह सही से काम करे। तो आज हम बना रहे हैं मूंगफली की चिक्की, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद भी आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आएगा चिक्की तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके अलावा दूसरों को भी हेल्प मिल सके ये आसान सी चिक्की बनाने में। बनाना तो बहुत आसान रहता है, क्योंकि गुड़ और तिल का ही कमाल रहता है। यानी गुड़ और तिल का अगर चिक्की बनाते हैं या फिर मूंगफली का बनाते हैं तो बस दो ही चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर भूनने में तिल या गुड़ को मतलब मूंगफली को भूनने में अगर कंजूसी कर दीजिएगा तो वो कच्चा रह जाएगा, जिससे आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा। या फिर गुड़ का अगर पाक बनाते हैं तो गुड़ कच्चा रह जाएगा, तो भी ये अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। तो इसको भूनने के लिए हम गैस को ऑन कर दिए थे और बिल्कुल कम आंच पर इसको भूनेंगे, मतलब भुने थे। और भूनते भूनते ना इसको लगभग 10 मिनट लग गया। एकदम कम आंच पर भुनिएगा, नहीं तो ये तेज़ आंच में ना एकदम जल्दी से भुना जाएगा, यानी उसका जो छिलका है वो काला पड़ जाएगा और आपको लगेगा ऊपर से भुना गया है, लेकिन अंदर से ये कच्चा ही रह जाता है। तो तसल्ली से सबसे पहली बात है इसको भूनना। अब इसको ठंडा करके और हाथ से रगड़िए, क्योंकि हाथ से रगड़ने से ही ये दो फाँका होगा। जैसे बाज़ार में मिलता है सिर्फ दो फाँका का ही मिलता है, उसमें चूड़ा वगैरह नहीं रहता है। और जैसे हम इसको साफ़ करके और फिर हम मिक्सी में डालेंगे जैसे छिलका निकाल कर, तो वो क्रश हो जाएगा, आधा चूड़ा हो जाएगा और आधा उसका दो टुकड़ा हो जाएगा। तो ये तो रहा हाथ से ही रगड़ कर इसको दो फाँका कर लीजिए। इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आराम से तसल्ली से बनता है और एकदम परफेक्ट बनता है। अब हम आ गए हैं गैस पर और चढ़ा दिए हैं कढ़ाई फिर से, और अब हम पाक बनाने वाले हैं गुड़ का। तो उसमें हम तो घी डाले हैं, और आप घी के जगह पानी भी डाल सकते हैं। बहुत लोग पानी डालते हैं, और पानी भी डालना रहता है तो वो भी बहुत कम मात्रा में, जैसे 2 चम्मच। जितना घी लिए हैं उतना ही पानी डालिएगा, नहीं तो जो पाक है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा और बहुत टाइम भी लगेगा। और गुड़ मूंगफली हमारा 500 ग्राम था, उसका छिलका उलका निकाल कर और मतलब और जितना बचा वो 500 ग्राम है, और गुड़ है 400 ग्राम। तो गुड़ आप अपने जगह ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बहुत मीठा खाना है या थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अब उसमें हम क्रश किया हुआ गुड़ डाल दिए हैं, यानी कद्दूकस कर दिए थे गुड़ का, चक्की हिलाए थे और चक्की को हम कद्दूकस करके एकदम सॉफ्ट कर लिए थे, और फिर उसमें पाक बनाते हैं। तो पाक बनाने में भी 4 से 5 मिनट तक टाइम लगता है। और जब ये जमा हो जाता है, झाग झाग हो जाता है, तो समझिए आपका पाक एकदम परफेक्ट बन गया है। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो हम पानी में डालकर दिखाएं, कि पानी में 2 ड्रॉप डालकर दिखाइए और जमा हो जाता है, यानी उससे कुछ भी निकलता नहीं है ऊपर से, और फिर से ऊपर से पटकने से आवाज़ आता है, तो आपका पाक बनकर एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। अब हम गैस को बिल्कुल कम करके रख रखे थे और ऊपर से मिला दिए हैं मूंगफली को। कम इसलिए किए थे ताकि 10 सेकेंड लग जाता है पानी डालने में, निकालने में और आपको दिखाने में, तब तक हमारा जो पाक है वो जल ना जाए इसलिए। और अब हम कम ही आंच रखे हैं और मूंगफली को मिला दिए हैं। अच्छी तरह से अलट पलट कर हर एक मूंगफली में गुड़ का जो पाक है वो चला जाना चाहिए, इतना अच्छी तरह से मिलाकर। और फिर हम थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख रखे थे। गैस को हम बंद कर दिए हैं और थाली को ला लिए हैं गैस पर, और इसके ऊपर मूंगफली को डाल दिए हैं, क्योंकि इस पे थाली पे हमें मूंगफली को फैलाना है। तो अच्छी तरह से फैला देते हैं। ये करछी से नहीं हो रहा था तो हम कटोरी एक ले लिए, और कटोरी का जो पेंदी होता है उसी से हम रगड़ कर अच्छी तरह से इसको सेट कर दिए हैं। एकदम इवन सेट करना चाहिए, जहाँ तहाँ से छोटा बड़ा उभर खाबर नहीं होना है, और अच्छी तरह से ये हो भी जाता है कटोरी से। और बस हमारा ये जो चिक्की है बनकर तैयार हो गया है। अभी ये हल्का सा गीला है,
इसमें हम करेंगे या तो इलायची का पाउडर उस पर स्प्रिंकल कर देंगे या फिर ये जायफल। तो हम जायफल ही ज़्यादा डालते हैं क्योंकि जायफल जो है उसकी तासीर गर्म होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और गुड़ के साथ इसका कॉम्बिनेसन है ही, गुड़ के साथ जायफल का कॉम्बिनेसन बहुत अच्छा होता है। तो इसको देखिए, हम जैसे जायफल को हम घिसे ना तो इसका अंदर का पार्ट दिख रहा है, इतना जायफल हम घिस दिए हैं। अब फिर से हम कटोरी लगाएंगे और इसको इवन कर देंगे। तो जायफल चला गया अंदर और अब ये सूख जाएगा तो थोड़ा सा निशान पार देते हैं चौकोन का या फिर स्क्वायर, मतलब बर्फ़ी आकार का जैसे हो। अभी अब आपको हम उठाकर दिखाते हैं कि ये गिरने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सेट हो गया है। और अब हम हल्का सा गीला है, इसी गीले में हम एक चाकू लिए हैं और इस पर निशान पार देते हैं। तो आ रहा टेढ़ा जैसे आपको काटना है, मतलब ऊपर से नीचे बर्फ़ी जैसा या फिर स्क्वायर में, उसी प्रकार से काट लीजिए। और अब ये जब सूख जाएगा 2-4-5 मिनट लग जाएगा इसको सेट होने में, फिर इसको हम तोड़ लेंगे। तो 10 मिनट जैसा हो गया है, अब हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं। कुछ तो तोड़ लिए थे और कुछ हम आपको दिखाने के लिए रखे थे। तो ये देखिए, हम ऐसे करके तोड़ रहे हैं, एकदम आराम से टूटता भी है और कितना एकदम मस्त कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और इसमें आप या तो इलायची डालिए या फिर जायफल डालिए, आपकी मर्ज़ी। हम लोग को जायफल ज़्यादा पसंद है। और इसको धीरे धीरे करके हम तोड़कर और आपको फिर से दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं ये बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं तो आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम डालते हैं वो जल्दी से आपके पास पहुंच जाता है उसी दिन, इसलिए। और ये देखिए, हमारा जो ये चिक्की है वो ऐसा बना है। इसको और लाल या बाज़ार जैसा बनाने के लिए आपको ज़्यादा गुड़ देना होगा। जैसे हम 500 ग्राम लिए हैं मूंगफली, तो उसमें 600 या 700 ग्राम भी आप डालिएगा गुड़, तो अब आपका एकदम बाज़ार जैसा ज़्यादा मीठा भी होगा और ज़्यादा गुड़ वाला बनेगा। वैसे हमारा ये बहुत अच्छा बना है, एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे जो आदमी कम मीठा खाना पसंद करते हैं वो कम गुड़ डालिए, 300 350 ग्राम डाल सकते हैं, और ज़्यादा तो ज़्यादा डालिए। थैंक यू।